2022 के आम चुनाव से पहले मुझे 6 माह पहले राज्य मुख्य सेवक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी मिली और मैं भली भांति जानता था, चाहे खटीमा हो, नानकमता हो, सितारगंज हो, किच्छा हो, रुद्रपुर हो, चाहे वो हमारा गदरपुर दिनेशपुर का क्षेत्र हो या हमारा बाजपुर तक का क्षेत्र, पूरा जनपद, इस पूरे जनपद में बंगाल से विस्थापित होकर रहने वाले हमारे बंगाली भाइयों की बहुत बड़ी संख्या यहां निवास करती है। भाइयों बहनों, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि इस समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लिखा जाता था। हमारे मंच पर बैठे हैं शिव अरोड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक शुक्ला जी यहां बैठे हैं, विकास शर्मा जी हैं, प्रेम सिंह राणा जी हैं, ऐसे कमल जिंदल जी समेत हमारे सभी नेतागण ये मुझसे मिलने के लिए आए और आप लोगों ने मुझे बताया, आज उत्तम दत्ता यहां नहीं है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं उनके घर भी जाऊंगा इसके बाद उनसे भेंट करने के लिए। तो भाइयों बहनों, ये सब हमारे जितने लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है, जो बहुत खराब लगता है। ऐसा लगता है, मन को बड़ी पीड़ा होती है। मैंने मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सत्ता संभालने के बाद दशकों से बंगाली समाज के लोग यहां रहकर इस मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भी हमारे अन्य नागरिकों की तरह ही हैं। इनके साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम किसी कीमत पर इनके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हमने फैसला किया कि इनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए नहीं लिखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसके साथ ही अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया, इसी रुद्रपुर में नजूल की बहुत बड़ी समस्या थी। लोकसभा चुनाव से पहले हमने 2600 से भी ज्यादा परिवारों को नजूल के पट्टे देने का काम यहां से किया था। भाइयों बहनों, जिसमें बंगाली समाज के परिवारों की उनकी मालिकाना हक का दिया जा सके, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना पक्का मकान बना सकें। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने राज्य के अंदर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के आयोजन के साथ साथ G20 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों को होस्ट किया, उसकी मेजबानी करी। और हमारे यही रामनगर में आपने देखा होगा, उस समय हमारा रुद्रपुर, हमारा आसपास पूरा क्षेत्र, बाजपुर से लेकर रामनगर तक पूरा रास्ते में पड़ने वाला हमारा गदरपुर हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, किस प्रकार से उस समय उसका सौंदर्यीकरण किया गया। भाइयों बहनों, या अभी अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन करके हमने ये दिखा दिया कि उत्तराखंड अब किसी राज्य से कम नहीं है। देश में उत्तराखंड कोई भी काम कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारे इन सभी कार्यों, नीतियों और योजनाओं का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आप सबको गर्व होगा, खुशी होगी कि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा आप सबको यह जानकर हर्ष होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत से भी आगे बढ़कर काम किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश का विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने हेतु भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही आप सभी से 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वचन उत्तराखंड की जनता को हमने दिया था,
और मुझे याद है जिस दिन मैंने घोषणा करी थी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ यही रुद्रपुर में उस सभा में ही मैंने ये वचन दिया था कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हमको दोबारा मौका मिलता है तो हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। यानी कि अब प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी पंथ का हो, जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, हमारी बहन फरजाना के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम बहनों ने आकर आज भी मेरा धन्यवाद किया है। उससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, उस दिन भी आपने हमारा धन्यवाद किया। कल मैं देहरादून में था, उधर एक लीजिए, मैं मीडिया के बंधुओं से चाहूंगा कि उधर जरूर एक बार अपना कैमरा घुमा दें। एक बार सब लोग आप बहनों के लिए ताली बजा दीजिए। भाइयों बहनों, ये कानून जहां सबको समान अधिकार देगा, ऐतिहासिक काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया कि आप देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता की गंगोत्री जहां से प्रभावित हो गई है। और आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने नकल की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया है, नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम किया है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हमारे नकल का कानून आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। इतना ही नहीं, इस नकल के कानून के लागू होने के बाद 20,000 से अधिक नियुक्तियां आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के आधार पर रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दम लेती है। इसी प्रकार हमने महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसे पूर्व की सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भाइयों बहनों, यदि आज मैं उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो जहां एक और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, वहीं किच्छा में 351 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक लागत से 100 करोड़ 100 एकड़ भूमि पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। शुक्ला जी लगातार उसकी देखरेख कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। मैं भी पिछले दिनों गया था, यही सामने जब हम पुलिस लाइन के बगल में उतरते हैं, यहीं पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और शिव अरोड़ा जी ने कहा है कि 2026 तक उसको चलाना है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि 2026 तक हम उस मेडिकल कॉलेज को भी प्रारंभ कर दें। हमारे यहाँ के भाई बहनों को MBBS की पढ़ाई यहीं रुद्रपुर में उनको मिलनी प्रारंभ हो जाए। इसके साथ ही हल्द्वानी से कई नगरों के लिए हेली सेवाएं शुरू करने के साथ साथ पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बना रहे हैं। और मैं इतनी ही नहीं, तराई भाबर की एक योजना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से हम लोग सुनते थे कि तराई भाबर की पानी की समस्या का समाधान होगा, तराई भाबर में लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, जमरानी बांध बनेगा। भाइयों बहनों, 60 साल बीत गए, 6 दशक बीत गए, लेकिन उस योजना को स्वीकृति नहीं मिली। इस योजना को भी स्वीकृति अगर किसी ने दी है तो हमारे देश के भारत माता के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जमरानी बांध योजना को भी हमारी स्वीकृति मिली है। इतना ही नहीं, 170 करोड़ रुपए की लागत से गदरपुर बाईपास, 95 करोड़ रुपए की लागत से खटीमा बाईपास का निर्माण कार्य करने के साथ साथ 1152 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा जहां एक और खटीमा और किच्छा में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, वहीं करोड़ों रुपए की लागत से रुद्रपुर, गदरपुर, चकरपुर में खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक सहित विभिन्न प्रकार की खेल
सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जहां अभी हाल ही में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। रुद्रपुर में भी हुई, चकरपुर में भी हुई, हल्द्वानी में भी हुई। इसके साथ साथ टनकपुर, जहां मां पूर्णागिरी का धाम है, उसके बाद रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। रात में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता संपन्न हुई। इतना ही नहीं, आज एक और जहां सितारगंज में मछली पार्क के लिए, मछली पालकों के लिए एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। खुरपिया में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। 1100 एकड़ जमीन पर, और इसमें 1 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होना है। कई हजारों करोड़ का निवेश होना है भाइयों बहनों। इस औद्योगिक नगर के स्थापित होने से केवल उधम सिंह नगर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही देवभूमि में जहां केदारनाथ रोपवे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को यहां आए थे, 6 मार्च को, उससे एक दिन पहले भारत सरकार ने केदारनाथ गौरीकुंड रोपवे को और हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे को मंजूरी प्रदान कर दी। भाइयों बहनों, बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई रहते हैं, हमारे अन्य श्रद्धालु रहते हैं जो केदारनाथ जाते हैं। अब उनके लिए हेमकुंड साहब जाना हो या केदारनाथ जाना हो, दोनों ही यात्रा बहुत आसान होने वाली है। 19 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई रोपवे से 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। जो वृद्ध है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको भी आसानी से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं पिछले 3 वर्षों के सभी कार्यों और उपलब्धियों को गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब तक हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी के सहयोग से हम सभी मिलकर, हमारा जो विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस मूल मंत्र के साथ काम करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अवश्य सफल होंगे। मैं आज के अवसर पर बहुत सारी, जो विकास शर्मा जी ने मुझे लगभग 20 कामों के लिए ये एक पत्र दिया है, शिव अरोड़ा जी ने दिया है, आप सबके बीच में से अनेक सारी मांगे आई हैं। मैं इन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सबका परीक्षण करवा के जो अभी होने वाली है, अभी हो जाएंगी, जो थोड़ा मध्यकालिक है वो कुछ समय बाद होंगी, और जो दीर्घकालिक है उनको योजना के रूप में सम्मिलित करके आगे स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में यहां पधार कर मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।